क्वेश्चन नंबर 2, क्लास कौन सा बेटी? 10 का है। निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 5 m के रूप में बदले। इन बेटा 2 का 1 नंबर क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर लो, अब यहाँ देखो, कॉन्सेंट्रेट करो। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का 1 क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। बाकी बात ना उतारे हैं, बाकी तो हिंदी वहाँ आई थी। क्वेश्चन उतार लेगा कोई हिंदी में बाद में। 0.0875 इसी को क्या करना है, ऐसे रूप में लिखना है। कैसे रूप में लिखना है? p/, ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, 2n इंटू 5m। यहाँ इंटू है, इंटू दीजना, लेकिन समझना कि इंटू है बीच में। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे इसका। देखिए जल्दी जल्दी बोलो अंकित, कितना आएगा पॉइंट हटाएंगे तो? 10,000 आएगा। हाँ, या पॉइंट हट गया है ना, ये गलती ठीक गया था, तो ऐसे कर दे रहे। अब आप देखिए इसके बराबर ऐसे क्यों लिखा ना, आपको मालूम है? पॉइंट हटा तो 0। हाँ, 1 अदद का पॉइंट होता तो क्या लिखा था? 10 लिखा था बटे में। 2 अदद के बाद होता तो 100, और 3 अदद के बाद 1000, और 4 अदद था, 4 डिजिट था, 10,000 हुआ। और शॉर्ट में बच्चे लोग को बताते हैं, जिसको नहीं याद रहता है, कि पॉइंट की जगह पे 1 आ गया और 4 0 डाल दो, ऐसे भी बोल देते हैं, है ना? 1 कहाँ से आया तो कह देते हैं कि पॉइंट की जगह पाया। पॉइंट हटा तो, और जितना अदद है उतना डिजिट के बाद 0 डाल दो। फैन को बंद कर दो, आवाज हो रही है फैन की। पैर हटाओ, आगे देखो, तुम नजदीक रखो ना बेटी। हाँ, आगे देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसको हम देख रहे हैं कि 1000 को तोड़ लें, फैक्टराइजेशन कर लें। तो 1000 को फैक्टराइजेशन कर रहे हैं बेटी। 10,000 को 2 से काटेंगे, 5,000 आ जाएगा, आपको तो मालूम है। फिर 25 हो गया, उस पर 2 0 है ना, 2500 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, कितना हो जा रहा है? 1250। तो यहाँ पर 2 आ रहा था, फिर 2 से काटेगा था 625 आ गया। अब तो 2 से हो नहीं रहा, 5 से काटेगा 125, 5 से काटेगा तो 25, फिर 5 से काटेगा तो 5 बार में। ठीक है, तो आपको 4 तो 2 मिल गया, तो आप लिख लीजिएगा 2 इंटू 5 के 2 मिल गया, 4 तो मिल गया, तो 5 पावर क्या हो गया? 4। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें भी 875 जो है, इसमें भी 5 के मल्टीप्लाई में है ये, यानी 5 से ये कट रहा, और इधर ये नीचे में जो वैल्यू है उसमें भी 5 से कट रहा, क्योंकि ये आएगा, इसको अगर गुना करें तो वो कितना आ जाएगा? 625 आ रहा। 25 25 25 25 125, 125 25 125, तो 875 625 से कटता है इन लोग दोनों, 5 से दोनों कट रहा। तो एक काम करो, इसका ही फैक्टराइजेशन करके देख लो कि कितना हो रहा, तो आसान पड़ेगा काटने में, हम लोग को आसान हो जाएगा। तो हम 875 का फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। 875 का फैक्टराइजेशन यहाँ पर कर ले रहे हैं। 875 5 से काट लिए, 5 कम 5 सते 25 25 है ना। बताइएगा जहाँ पर 5 3 15 गलती होते रहेगा तो बताइएगा, क्या बचा? 25 25। फिर बताइए 5 सते 35, यही ना आया? तो आप क्या लिख सकती हैं? 5 पावर 3 लिख सकती हैं। आप क्या लिखिएगा? 7 को पहले लिख दिए, 7 इंटू 5 पावर 3, और यहाँ पर क्या हो गया? 2 पावर 4 इंटू 5 पावर कितना हो रहा था? 4 हो रहा था। और आप जानती हैं कि जब डिवाइड में रहेगा तो ये 4 बार, ये 3 बार लिखा गया, ये 4 बार, तो इसमें से 3 तो कट जाएगा, तो 5 के तो बचेगा, 1 तो बचेगा। तो आप क्या लिख सकते हैं? 7 ऊपर हो गया, नीचे ऊपर में तो सिर्फ 7 बचा, 2 का पावर कितना हो गया? 4 इंटू 5 खाली 5 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बता रहे हैं समझाने के लिए, जो शॉर्टकट यूज़ किए, या जो कभी कभी आपके फॉर्मूले में पूछ देता है, कभी ऐसे करके इस क्वेश्चन को पूछ लेगा। जैसे अभी हम क्या यूज़ किए हैं, तो आप बोलिएगा, देखिए हमने क्या किया, पावर को घटा भी सकते हैं। जो काटा था ना, जैसे अगर हम ये दोनों नंबर एक है, 5 5 है ना, तो अगर हम ए बोल दें, इस नंबर को क्या बोल दें? ए दे बोल सकते हैं, नंबर को बी बोल सकते हैं, सी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताब ए में देता, तो हम ए ही में लिख रहे हैं। ये नंबर को ए बोला,
ए पावर एम बट्टे का था ए पावर क्या था एन बराबर आपसे पूछेंगे तो क्या कहिएगा ए पावर एम माइनस एन। बात तो ही की आप, मैंने दोनों पावर को घटा दिए तो 4 में से 3 या 1 तो नीचे में ज्यादा था 4 था तो यहाँ नीचे में 1 आया 5 पर, तो 1 तो 5 बचा हुआ इसका मतलब। और इसी चीज को अगर कोई कह दे ए पावर एम डिवाइड, जो बटे का निशान था वो डिवाइड भी कहलाता है, ये वाली लाइन डिवाइड कहलाती है। ए पावर एन बराबर कोई पूछे तो आप क्या कहिएगा ए पावर एम माइनस एन। अगर कभी कोई ए में ना बोले, कह दे कि जो भी ये पूछे, ये कभी कभी एक्स में कह दे, क्या कह दे, लेकिन अगर ऊपर में एक्स है तो नीचे में भी एक्स होना चाहिए, ऊपर में वाई है तो नीचे में भी वाई होना चाहिए। इन्हें इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी नंबर रहेगा तो चलेगा, समझ में आ गया। उसी तरह से कोई सी भी गिनती रहेगी लेकिन दोनों गिनती क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इतनी सी बात याद रखिएगा तो आपको फार्मूला याद रहेगा। अगर आपको हम एक ऐसे पूछें कि एक्स पावर एम बटे एक्स पावर एन, सरबजीत 1 घंटा मत लगाओ, बोलो अंकित। एक्स पावर एम माइनस एन। हाँ, एक्स की बात थी तो एक्स हो गया। यहाँ पर इसी फॉर्मूले को अगर लिखना चाहें तो 5 में पूछे तो आप क्या बताइएगा, यहाँ पर पूछ रहे हैं आप 5 पावर एम बटे 5 पावर एन बराबर क्या बोलोगी 5 पावर एम माइनस एन। 5 पावर एम माइनस एन होगा कि ना होगा आंसर, इसका देखती भी जाओगी, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या था, जो गिनती थी आप फिर से बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। 5 पावर पहले का था, ऊपर में क्या था 3, नीचे ही वाला माने छोटा पावर है। यहाँ देखो 5 पावर 4, आपके मुताबिक जो पावर रहेगा वो घटेगा। 5 पे पावर क्या होगा 3 माइनस 4 बराबर क्या हुआ 5 पावर माइनस 1 हुआ, -1 हो गया। यहाँ पर सोल्व हो रहा था तो ये -1 जब भी होगा पावर तो कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, यानी नीचे वाला। आप इसको चेंज कीजिएगा तो क्या बोलिएगा, माइनस खत्म कर ले क्या किएगा 1 बटे, बोलिए 1 बटे 1 पर पावर 1 बटे, जैसे क्या रहता था 10 पर पावर -2 रहता था, क्या बोलती थी आप 1/10 पर पावर 2, माइनस खत्म करने का ही नियम है। तो अब अगर माइनस खत्म करना चाहती हैं तो आप क्या लिखिएगा 1/5 पे पावर 1, 1/5 पर पावर 1 होगा। माइनस खत्म करने के लिए क्या होगा, जो पावर था वो क्या होगा 1 बटे, तो अब देख लिया आप इसका क्या जवाब आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। फिर सोल्व किया था और साथ में ऊपर में हम लोग का बचा को क्या हुआ, क्या था 7 था, तो 7 कम का आ जाएगा 7/5 हो जाएगा। इतना लंबा करके समझिएगा इसको, तो समझ में आया कि ना आया, ये करके दिखाओ ये वाले को, चलिए।